नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 को लेकर। तो आप सभी को मैं बता दूं सबसे पहले कि जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर को। अब इसमें दोनों लेवल हुई थी, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन इसके बाद जो 26 सितंबर के बाद 27 सितंबर को जो है ये सामने आ गया था कि इसमें पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है या ज़्यादा हुई है, इसका मैं कंफर्म नहीं कह रहा। लेकिन 27 सितंबर को लगभग जो ब्लूटूथ वाले जो चप्पल वगैरह हैं वो पकड़ में आ गई थी। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि उसके बाद जो हैं लगभग कई लोगों के नाम सामने आ गए थे, बत्तीलाल, भजनलाल आदि के। तो ये चीज़ें जो है उजागर हो गई और उनको पकड़ने की मांगें स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद सरकार ने एक कदम रखा कि वो एसओजी को लेकर आई और एसओजी ने जो है जाँच स्टार्ट की। जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कहा गया था या नहीं कहा गया था इसका पता नहीं, लेकिन दोनों में से लेवल 1 की जांच स्टार्ट नहीं की उन्होंने और लेवल 2 की कर दी। इसके बाद जो सरकार ने कदम उठाया कि लेवल 2 को तो उन्होंने रद्द कर दिया और लेवल 1 जो है उसको उन्होंने रद्द नहीं किया। तो ये चीज़ें उन्होंने ये कदम उठाए। इसके बाद क्या हुआ कि लगभग ये मान के चलो कि लेवल 1 का जो है प्रोसेस, लेवल 1 का मानना था सरकार का कि ये पूरी ईमानदारी के साथ की गई है और इसमें कोई जो है फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम रद्द नहीं करेंगे। और लेवल 2 में जो है वो प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से हम लेवल 2 को रद्द करेंगे, ये सरकार का मानना था। तो अब इसमें क्या हुआ कि ईमानदारी के लिए जब सरकार बोल रही थी तो अभी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कई चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स में आई है, कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जिसमें एक कालूराम का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है सामने और भी आए थे कई, लेकिन ये थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हुआ था। इसके अलावा अभी सबसे हाईलाइट जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है कि एमबीसी के 200 स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है ओबीसी में सिलेक्शन दे दिया और ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था। अभी जो ओबीसी में जो 200 स्टूडेंट्स एमबीसी के बेटे हैं इनको हटाया जाएगा और ओबीसी के नए स्टूडेंट्स जो 200 आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये बात इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो है वो ओबीसी के 200 स्टूडेंट्स को लाना है, उसके लिए जो वेटिंग में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं जो किसी न किसी नंबर से रहे थे कि जिनको जो ये मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है डीओबी से रह गए, तो लगभग डीओबी वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना इसमें तय है, क्योंकि लगभग 200 स्टूडेंट्स के आसपास जो थे कि 131 नंबर तो थे उनको, लेकिन डीओबी थोड़ी कम थी, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ओबीसी में। तो ये थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम थी, तो वो अभी सॉल्यूशन हो गई है कि लगभग 200 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा वापस से। इसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद जो है स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा सभी कैटेगरियों की जो है जांच चल रही है और कई सारी कैटेगरियों में इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कई सारी कैटेगरियों में। और फाइनल जो है कैटेगरी में जो वेटिंग लिस्ट है अभी इसके ऊपर बात चल रही है। तो कैसे बात चल रही है, देखो वेटिंग लिस्ट कैसे निकाली जा सकती है कि लगभग कई सारे स्टूडेंट्स, सरकार का भी मानना है, बोर्ड का भी मानना है कि अगर फर्जी से बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कालूराम जी हैं, अब वो क्या करें कि विकलांगता का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया और वो बैठ गए, तो अब उनको हटाया जाएगा तो उनकी जगह एक सीट खाली रह गई। अब उसके लिए जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। वैसे ही जैसे अभी मान लीजिए कि ओबीसी में जो है जैसे ही एमबीसी वाले स्टूडेंट्स को उनकी कैटेगरी में भेजा जाएगा, देखो उनको हटाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें बोर्ड की गलती है, तो उनको अपनी कैटेगरी में भेजा जाएगा। और जैसे ही वो अपनी कैटेगरी में भेजेंगे तो ओबीसी की जो है 200 सीटें खाली रह जाएगी और ओबीसी की 200 सीटें खाली होने के मतलब है कि इसमें ओबीसी की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट में बात कहूँ कि ये मान के चलो कि अभी अदर कैटेगरी की, तो मान लीजिए जनरल में भी कोई ऐसा कैटेगरी का बैठा होगा जिसने कोई गलत जो है इन्फॉर्मेशन दे दी हो, तो अगर थोड़ी सी भी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसको जो है हटाया जाएगा, उसकी जगह जो सीट खाली होगी उसके लिए जो है वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है वो किया जाएगा। तो ऐसे ही कई सारी कैटेगरियों की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें ऐसा है। लेकिन जो हाईलाइटेड कैटेगरी है, एक तो जो एमबीसी और ओबीसी, ये दो हाईलाइटेड कैटेगरी है। एमबीसी की वेटिंग लिस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ी संभावना कम है क्योंकि 200 स्टूडेंट्स पहले ही ओबीसी में बैठे हैं, वो एमबीसी में आएंगे। तो ओबीसी में वही बैठे हैं जो ओबीसी को फाइट करे होंगे, मतलब 131 से ऊपर नंबर लाए होंगे, तो इसी वजह से वो जो है अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मुद्दा है। या तो इसमें मैं आपको कह दूं कि एमबीसी की जो है वेटिंग लिस्ट का अभी इस कंडीशन में जो ये 200 स्टूडेंट ओबीसी में गए, इस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी बल्कि 200 स्टूडेंट्स को बाहर और किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।